एक दिन एक इंसान दरिया के किनारे फूट फूट कर रोए जा रहा था। इस कदर जारो कतार वो इंसान रोए जा रहा था कि उसकी आहो जारी से अगल बगल के लोग और गुजरने वाले लोग मानो उनका कलेजा पसीज जा रहा हो। दोस्तों, वो इंसान रो रो कर ये कहता जा रहा था कि अपनी ताकत, अपनी कुव्वत इस्तिताअत पे घमंड करने वालों, जरा एक बार मेरा हाल सुनते जाओ। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आखिर कौन था वो इंसान और वो कौन सी ये बात बताना चाहता था दुनिया को दरिया के किनारे रो रो कर? उस इंसान की स्टोरी क्या है, यकीनन जब आप सुनेंगे तो आपका कलेजा भी दहल उठेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे दे, जिसे अल्लाह चाहे जिल्लत दे दे, जिसे माल दे दे, दौलत दे दे और जिसे फ़कीर कर दे, जिसे हकीर कर दे, हकीर को राजा बना दे और राजा को हकीर कर दे। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन एक इंसान दरिया के किनारे फूट फूट कर रोए जा रहा था और रो रो कर ये कह रहा था कि ऐ ताकतवर लोगों, ऐ अपनी ताकत पर घमंड करने वालों, जरा मेरी स्टोरी भी सुनते जाओ। दोस्तों, उस इंसान ने अपने बारे में क्या बताया? उस इंसान ने कहा कि एक दिन मैं दरिया के किनारे मैं आया। उस वक्त मैं वक्त के बादशाह का सिपाही था, सैनिक था और रोब चलता था मेरा। और मैं उसी वक्त दरिया के किनारे आया तो दरिया में देखा कि एक माहीगीर मछली पकड़ने वाले दरिया में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डालता है और जाल में एक खूबसूरत मछली उसको फंसती है। उस मछली को वो मछुआरा लेकर बाहर निकलता है। जब मेरी निगाह उस मछली पर पड़ी है, मैंने उस मछुआरे माहीगीर से कहा है कि ऐ माहीगीर, तुम इस मछली को मुझे दे दो, इसके एवज में तुम पैसे ले लो और मुझे इस मछली को तुम मुझे दे दो। वो माहीगीर कहता है, नहीं नहीं, मैं किसी भी कीमत में इस मछली को मैं बेचूंगा नहीं, आपको दूंगा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये रिस्क अता किया है और इस रिस्क को मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर इसको खाऊंगा। पिछले 2 दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि कोई मछली फंस जाए, लेकिन पिछले 2 दिनों से कोई मछली नहीं फंसा था। मेरे घर में फाका कसी है और आज जाकर रब तबारक व तआला ने मुझे इस मछली के रूप में ये रिस्क अता किया है, तो मैं इसे बेचूंगा नहीं। इतना सुनना था कि वो बादशाह का वो सैनिक वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद उस माहीगीर के मुंह पर एक भूसा मार देता है। भूसा का पड़ना था कि वो माहीगीर जमीन में गिरता है, उसके मुंह से लहू निकलने लगते हैं, मछली छिटक जाता है। अब ये इंसान, ये जो सिपाही था, उस मछली को पकड़ता है और अपने घर के जानिब चलता है। घर के जानिब जैसे ही चलना था कि उसी मछली ने उस इंसान के अंगूठे को अपने मुंह में पकड़ लिया। इस कदर पकड़ लिया मानो इसको किसी आजाब ने जकड़ लिया हो। दोस्तों, पूरी कोशिश करता है कि उस मछली के मुंह से अपने अंगूठे को वो छुड़ा ले, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद वो इंसान अपने अंगूठे को नहीं छुड़ा पाता है। घर चला जाता है, बमुश्किल, बहुत मुश्किल से उसके घर वाले उस इंसान का अंगूठा उस मछली के मुंह से निकालते हैं, लेकिन मछली के मुंह से उसका अंगूठा तो निकल जाता है, लेकिन मछली ने ऐसा पकड़ा था कि उसके अंगूठे में सुराग हो जाता है। अब ये सुराग धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ने के बाद ये सड़ने लगता है। इतना देखना था कि वो इंसान डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ये कहता है कि अगर आपको अपना हाथ बताना है तो ये अंगूठा आपको कटवाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंगूठा सड़ गया है और अगर ये सड़ना इसी तरीके से जारी रहा तो पूरा हाथ खराब हो जाएगा। तो ऐसा करें, आपको ये अंगूठा कटवाना पड़ेगा। अब उस इंसान ने अपना अंगूठा कटवा लिया, लेकिन दोस्तों, अंगूठा कटवाने के बावजूद दर्द है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर वो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर, मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है, सड़ना जारी ही है। अब डॉक्टर ने फिर देखा, देखने के बाद कहा कि सुनो,
अगर तुझे जिंदा रहना है तो कलाई तक अपना हाथ को कटवाना पड़ेगा, वरना पूरा बाजू कटवाना पड़ जाएगा आपका। अब क्या था, मरता क्या ना करता, उसने उसी कलाई को काट दिया जिस कलाई से उसने एक गरीब को घूंसा मारा था। अब उसका कलाई कट गया, लेकिन कलाई कटने के बावजूद दर्द में किसी तरीके की कमी नहीं आ रही है, बल्कि जख्म और बढ़ता जा रहा है, सड़ता जा रहा है, गलता जा रहा है, कीड़े हो गए हैं। अब फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर मैंने अंगूठा भी कटा लिया, कलाई भी कटा लिया, लेकिन मेरा जख्म नहीं भर रहा है, बल्कि ये ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर कहता है कि अगर तुझे जिंदा रहना है तो अपना पूरा बाजू कटवाना पड़ेगा। ये सुनना था कि वो इंसान पागलों की तरह दौड़ने लगता है, घर बार छोड़कर वो जंगलों की तरफ दौड़ने लगता है। उसको ये लगता है कि ये ऐसे नहीं, बल्कि मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो गई है और ये अल्लाह का आज़ाब है। वो दौड़ने लगता है, अपने घर बार को छोड़कर जंगलों में पागलों की तरह फिरने लगता है। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर जारो कतार रो रहा था, रोते रोते आंख लग जाती है। ख्वाब में आता है कि ऐ नादान, तू इधर उधर क्या फिर रहे हो? अगर तुझे किसी से माफ़ी ही तलब करना है तो जा, तूने जिस इंसान को सताया था, जिससे तूने मछली छीनी थी, जा उसी से माफ़ी मांग। दौड़ता हुआ वो समंदर की तरफ जाता है, देखता है कि वो मछुआरा फिर आलीशान जहाज में मछली पकड़ रहा है। उसके पास जाता है और कहता है कि तूने मुझे पहचाना, मैं वही बादशाह का सैनिक हूँ जिसने मैं तुझसे वो मछली छीना था। उस इंसान ने कहा, मैंने उसके लिए तुझे माफ़ कर दिया। और उसके बाद कहता है कि माफ़ कर दिए, लेकिन मेरे हाल को ये देख के मैं किस हाल में आ गया हूँ। वो मछुआरा उसको पकड़ता है, अपना घर ले जाता है। ले जाने के बाद उसको रुपया पैसा देता है और कहता है कि जाओ, इससे अपना इलाज करा लेना और अपने खस्ता हाल को संवार लेना। मुझे कतई ये मालूम नहीं था कि मेरी एक बद्दुआ की वजह से तुम्हारा ये हाल हो जाएगा। वो इंसान कहता है कि तूने कौन सा बद्दुआ दिया था? वो मछुआरा कहता है कि जब तूने मेरे मुंह पर घूंसा मारा, मैं जमीन पर गिरा, तो मैंने कहा, ऐ रब्बुल आलमीन, तूने मुझे गरीब बनाया और इतना कमज़ोर बनाया कि मैं इस इंसान से बदला भी नहीं ले सकता हूँ, और तूने इस इंसान को अमीर बनाया, ताकतवर बनाया, और फिर इस इंसान को तूने मुझ पर काबिज़ कर दिया, और इस इंसान ने बगैर तुम्हारे डरे मुझ पर ये जुल्म किया, मेरा रिज़्क छीन कर ले गया। ऐ रब्बुल आलमीन, तू बेहतर इंसाफ करने वाला है, तू इस इंसान का इंसाफ कर। और फिर मैं चला गया। उस दिन के बाद मेरे हालात बदलने लगे, धीरे धीरे मेरे हालात बदले, और अब मेरे पास रुपया पैसा खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और तुम इस हाल में आ गए हो। इतना सुनना था कि वो इंसान गिड़गिड़ाने लगता है। वो समझ जाता है कि एक मजलूम की बद्दुआ उसको लग गई और जिसकी वजह से ये हाल उसका हो गया। तो मजलूमों की बद्दुआ